नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। हरियाणा की राज्यसभा सीट पर करमवीर बौद्ध की जीत क्या सिर्फ कांग्रेस की जीत है या फिर जीत की स्क्रिप्ट चंडीगढ़ के बजाय सिरसा और एलनाबाद में लिखी गई? आज के इस विशेष विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस के अपने ही किले में सेंध लग गई थी और अगर इनेलो के विधायक भी बिक जाते या पाला बदल लेते तो करमवीर बौद्ध की हार पक्की थी। दोस्तों, सबसे पहले बात उन 5 विधायकों की जिन्होंने कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए। चर्चा है हुड्डा विरोधी खेमे के इन विधायकों ने या तो क्रॉस वोटिंग की या अपने वोट को तकनीकी रूप से इनवैलिड करवा दिया। दोस्तों, ये नाम है परमवीर सिंह, विधायक परमवीर सिंह टोहाना। इनके वोट पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा। भरत सिंह बेनीवाल, एलनाबाद, इनके वोट को लेकर भी निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति जताई। आरक्षित सीटों के खिलाफ हैरानी की बात यह है कि करमवीर बौद्ध खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन आरक्षित सीटों से आने वाले कांग्रेस के कुछ विधायकों ने ही अंदरूनी बगावत की राह चुनी। इनके नाम दिल्ली दरबार तक पहुंच चुके हैं और इन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। दोस्तों, अब आइए असली मुद्दे पर। सतीश नादल, जिन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त था, वो 26 वोटों पर थे। जीत का कोटा गिरकर 28-29 पर आ गया था। इनेलो के पास अर्जुन सिंह चौटाला और आदित्य देवीलाल के रूप में 2 कीमती वोट थे। अगर ये 2 वोट सतीश नादल की झोली में गिर जाते तो नादल का आंकड़ा 28 हो जाता, फिर मामला टाई हो जाता और लॉटरी या द्वितीय वरीयता के वोटों में भाजपा बाजी मार लेती। लेकिन इनेलो ने क्या किया? इनेलो ने मतदान से दूरी बना ली। यह दूरी ही करमवीर बौद्ध की जीत के लिए संजीवनी बन गई। दोस्तों, सियासत के इन गलियारों में चर्चा है कि क्या यह इनेलो की नीति थी या कोई गुप्त समझौता। इनेलो जानती थी कि अगर वो भाजपा के साथ खड़ी दिखती है तो किसान और दलित वोट उससे छिटक सकता है। वहीं करमवीर बौद्ध जैसे कद्दावर दलित चेहरे को हराने का कलंक भी इनेलो अपने सिर नहीं लेना चाहती थी और वह भाजपा के साथ भी दिखना नहीं चाहती थी। नतीजा, कांग्रेस की भीतर की फूट उजागर हुई। हुड्डा साहब का मैनेजमेंट फेल हुआ, लेकिन इनेलो की रणनीति, खामोशी और चुनाव से दूरी ने करमवीर बौद्ध को संसद की दहलीज पार करवा दी। दोस्तों, इस पूरे खेल पर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो संभवतः हो रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। सियासत हिंदुस्तान के लिए मैं जगन्नाथ गौतम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब बहुत सारी बातें आप कई चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, लेकिन लब्बो लुबाव ये है कि जो कांग्रेस के 37 विधायक थे, उन सब की आस्था नेता प्रतिपक्ष, विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं थी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हुड्डा विरोधी खेमा है, SRS यानी कुमारी सैलजा वाला गुट, वो आज भी हुड्डा जी को अपना नेता नहीं मानता और उनकी नीयत पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों, मुझे इस सारे प्रकरण में बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि पूरा हरियाणा और पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस के किन विधायकों ने अपने ही उम्मीदवार करमवीर बौद्ध के साथ दगाबाजी की, अपनी ही पार्टी के साथ दगाबाजी की, क्रॉस वोटिंग की और इनवैलिड वोट कराए। दोस्तों, इन सब के जो नतीजे हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो तो पड़ना तय है। क्या इससे कुमारी सैलजा पर भी गाज गिर सकती है? क्योंकि जिन
विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया या इनवैलिड वोट कराए, वो कुमारी शैलजा यानी हुड्डा विरोधी खेमे के बताए जाते। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं अभय सिंह चौटाला की प्रशंसा करना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जा रहा था कि सतीश नागल के जाट होने के चलते संभवतया अभय सिंह चौटाला या इनेलो उनको वोट करवा सकती है, उन्हें जितवा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ये आरोप लगता है कि जाट समुदाय बहुत पक्षपाती और सांप्रदायिक होता है और अपनी जाति के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। अभय सिंह चौटाला चट्टान की तरह भाजपा के खिलाफ डटे रहे और अंत समय तक सारा नज़ारा देखते रहे और उन्होंने अंत में भाजपा से दूरी बनाने रखने में ही बेहतरी समझी। लेकिन दोस्तों, जो पर्दे के पीछे से खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि इनेलो के दोनों विधायकों को भी खरीदने की कोशिश, अपने पाले में लाने की कोशिश, उन्हें भारी भरकम कैश या और प्रलोभन देकर भाजपा नेतृत्व ने अपने खेमे में लाकर सतीश नागल के हक में वोट डलवाने का फैसले का दबाव डाला था। लेकिन इनेलो के दोनों विधायक अपने नेतृत्व के साथ अभय सिंह चौटाला की नीतियों के खिलाफ डटे रहे। जहां कांग्रेस के कई विधायकों ने अपने उम्मीदवार को धोखा दिया, वहीं इनेलो के दोनों विधायकों ने भाजपा के लालच में न आकर और भाजपा से दूरी बनाकर कांग्रेस के उम्मीदवार कमर सिंह बौद्ध को राज्यसभा पहुंचाने का काम किया। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि बेशक कांग्रेस के वफादार सिपाहियों ने, विधायकों ने करमबीर को वोट दी, लेकिन उनको जीत की दहलीज पर किसने पहुंचाया? तो मैं कहूँगा अभय सिंह चौटाला ने। और इसे हम अभय सिंह चौटाला का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि उन पर भी कई बार आरोप लगा है कि वो भाजपा से मिले हुए हैं और वक्त आने पर कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं, जैसे कि उनकी पार्टी या उनके परिवार की राजनीति रही है। लेकिन दोस्तों, अभय सिंह चौटाला ने निडरता का यहाँ पर अपना जोश दिखाया कि वो किसी से डरते नहीं हैं, अपने नियमों पर चलते हैं, उनकी अपनी नीतियाँ हैं। और साथ ही वो ये भी दिखाने में काबिल रहे कि इनेलो कभी भी अब भाजपा के साथ नहीं जाने वाली है। आज फिर आपको शहीदी दिवस के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप नरवाना में आना। और उस वक़्त मैंने 90 साथियों की ड्यूटी लगाई थी, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जाकर के निमंत्रण देने के। उनसे ये कहा था कि जहां आप निमंत्रण देकर के आओ, वहां आप लोगों से ये पूछना खुल करके कि राज्यसभा का चुनाव है और 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 2 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। बीजेपी ने कहा तो ये कि समर्थित है, लेकिन वो उनकी पार्टी के पदाधिकारी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं उन साथियों की राय जान करके फिर फैसला करेंगे कि हमने किसको अपना वोट कास्ट करना। उन सब की एक राय थी, आम जनता की आवाज़ थी कि आपको कांग्रेस से भी और बीजेपी से, दोनों से दूरी बनानी चाहिए। अब जनता की आवाज़ को मैं कैसे नकार सकता हूँ? इसलिए मैंने जनता की जो आवाज़ है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे, हम अब्सटेन करेंगे। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि यदि अभय चौटाला के दोनों विधायक बिक जाते
लालच में आ जाते या दबाव में आ जाते तो भाजपा को इस बार भी जीत मिलती, दोनों सीटें वो ले जाती और कांग्रेस की स्थिति 2016 और 2022 जैसी होती। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जो तोड़फोड़ हुई है या जो कांग्रेस के विधायकों ने अपनी पार्टी के साथ बेवफाई की है और अपने ही उम्मीदवार को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस नीति का प्रभाव आने वाले समय में पार्टी पर पड़ना तय है। और ये भी देखना होगा कि हाईकमान आज तक भी हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को समाप्त नहीं कर पाया है और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नदी के दो किनारों की तरह बिल्कुल अलग अलग रहा है। दोनों एक दूसरे को फूटी आँख देखना नहीं चाहते और एक दूसरे के उम्मीदवार को भी जितना देखने नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर अब मेरी राय ये है कि सबसे पहले पार्टी और बाद में आपसी गुटबाजी। यदि कुमारी शैलजा ने करमवीर बौद्ध को हराने का काम किया है तो ये शर्मनाक बात है। और जो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, पार्टी ने कुमारी शैलजा को कितना दिया है। बेशक उनके निजी मतभेद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे हों, लेकिन हाईकमान ने कभी भी उनके साथ ज्यादती नहीं की और हमेशा कुमारी शैलजा के साथ खड़े रहे हैं। इन हालातों में भी यदि कुमारी शैलजा अपने कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध के साथ खड़ी नहीं दिखी और उनके समर्थित विधायकों ने उनको हरवाने के लिए वोट किया तो ये शर्मनाक बात है और इससे कुमारी शैलजा की राजनीति पर आने वाले वक्त में असर पड़ सकता है। और यही नहीं, कांग्रेस हाईकमान की जो नीति थी शैलजा का पक्षपात लेना, कांग्रेस भी कुमारी शैलजा से नाराज हो सकता है, जिसका खामियाजा शैलजा गुट को या खुद शैलजा को भुगतना पड़ सकता है। कि मेरा तो यही मानना है कि जो पार्टी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। सबसे पहले नंबर पर सबका फर्ज बनता था कांग्रेस जनों का कि हर कीमत पर वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं और कांग्रेस का मान बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का उम्मीदवार करमवीर बौद्ध तो जैसे तैसे जीतकर राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया उनके साथ अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं या आपकी क्या राय है? क्या जिन कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा और अपने ही उम्मीदवार को हरवाने का काम किया, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरे, क्या कुमारी शैलजा का अपने गुट के विधायकों को अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ वोट डलवाना क्या नीतिगत रूप से उचित है और कांग्रेस को हरवाने का प्रयास करना क्या ये शर्मनाक नहीं है? इन सब मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहते हुए कि अंत भला सो सब भला और जैसे तैसे भी करमवीर बौद्ध जीत गए, राज्यसभा पहुंच गए और 2016 और 2022 की जो स्थिति इस बार भी भाजपा ने पैदा करने की कोशिश की थी, कांग्रेस उसको पार करके जीतने में सफल रही और जिन्होंने विरोध किया उनके खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं, सारा माहौल है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और ये भी सुनने में आया है कि जिन विधायकों ने भाजपा के हाथों बिककर उनके प्रभाव में आकर करमवीर बौद्ध के खिलाफ वोट दिया, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमें तो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने हैं और सत्ता में भाजपा है और भाजपा
जब सत्ता में है तो सत्ताधारी दल के बिना उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने तो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए क्रॉस वोटिंग की या भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट दिए। दोस्तों, इस तरीके का बयान देना भी शर्मनाक है। सबसे पहले पार्टी है, जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस पार्टी की टिकट पर आप जीते, विधायक बने, सबसे पहली वफादारी आपकी उनके प्रति है। और दोस्तों देख लेना, कई बार ऐसा होता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कि आप कांग्रेस की भी ना रहें और भाजपा ने तो कभी भी जो बाहर से आए हुए नेता होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वह बस उनका इस्तेमाल करती है, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। तो दोस्तों, जिन कांग्रेस के विधायकों ने दगाबाजी की है पार्टी के साथ, तो हो सकता है कांग्रेस अगली बार इन 5 विधायकों को टिकट ही ना दे, और ये भी संभव है कि भाजपा भी उनको घास ना डाले। तो तब ये क्या करेंगे, तो इनकी तो राजनीतिक भविष्य ही चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपका इस पर क्या कहना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।